बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हम अभी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी के होने की कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अगर ये कंडीशंस, ये शराइत वो बॉडी पूरी करती है तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वो कहते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वो कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, फर्ज करो ये बॉडी है, इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस, इस तरफ को एक फोर्स लग रही है, किस तरफ को फोर्स लग रही है, इसको एक इस तरफ को फोर्स लग रही है, F1, ये F2 है, F3 है, F4 है। तो इस तरह से लगने वाली जो तमाम फोर्सेस हैं, अगर इनका सम किया जाए, इनको जमा किया जाए इन फोर्सेस को, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। सिग्मा F इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी कि अगर हम इन फोर्सेस को जमा करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। यानी कि F1 को हम जमा करें, F2 को जमा करें, F3 को जमा करें, F4 को जमा करें, या सो ऑन सो फार Fn तक कोई भी नंबर ऑफ फोर्सेस को जमा करें तो उनका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और अगर फर्ज करो, अगर इसके ऊपर ये तो सीधी सीधी फोर्सेस हैं, ये F3 जो है F1 को कैंसिल कर रही है, F2 F4 को कैंसिल कर रही है, लेकिन अगर हमारे पास सूरत हाल कुछ यूं हो जाए, किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस तरफ को अमल कर रही है, एक इस तरफ को अमल कर रही है, एक इस तरफ को अमल कर रही है, तो फिर क्या कहता है, फिर इनके जो हैं वो इनको रिजॉल्व कर लिया जाता है इनके कंपोनेंट्स में, यानी कि ये वाले इसके कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं, Fy और Fx। तो सॉरी ये F फोर्स है और Fx, ये कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन कर ली जाती है जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो फिर इनके कंपोनेंट्स को जमा किया जाता है, यानी कि Fx वालों को अलग से जमा किया जाता है, Fx1 जमा Fx2 Fx F3x जो है, या सो ऑन सो फार Fnx, इनको जमा कर लिया जाता है और इनका रिजल्ट अलग से 0 आना चाहिए। यानी कि सिग्मा Fx जो है वो अलग से 0 होना चाहिए, और इसी तरह Fy1 Fy2 Fy3 प्लस ये जो है वो अलग से 0 होना चाहिए। तो ये बॉडी जो है वो हो सकती है, ये इसको अगर मैं लिखूं तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू मैं 0 लिखूं। यानी कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो सिग्मा F ऑल फोर्सेस जो हैं उनका सम 0 आना चाहिए। लेकिन अगर फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो किसी एंगल के साथ है तो Fx कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग से 0 होने चाहिए, y कंपोनेंट्स जो हैं फोर्सेस के वो अलग से 0 होने चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ये जो साइन है, सिंबल है, ये इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, और इसका मतलब समेशन होता है, यानी कि चीज़ों को जमा करना। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो पहली कंडीशन थी, यानी कि सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो 0 हो जाएं। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई बॉडी जो है उसका पहली कंडीशन तो वो फुलफिल कर रही होती है, लेकिन बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो उसके लिए फिर क्या दूसरी शर्त उसके लिए लगाई गई है, वो दूसरी शर्त क्या है वो अभी देखते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन में यही हमारे पास बॉडी है, लेकिन अब फोर्स इसके ऊपर एक साइड पे यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है,
F1 और दूसरी फोर्स जो है वो यहाँ पे अमल कर रही है F2। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जितनी F1 है उतनी F2 है, तो एक तरफ का है दूसरी तरफ का है, तो सिग्मा F जो है वो तो 0 हो गया, यानी कि दोनों फोर्सेस का जो सम है वो 0 हो गया F1 और F2 का। लेकिन अब होता क्या है, जब ये फोर्स इस तरफ को खींच रही होती है, ये फोर्स इस तरफ को खींच रही होती है, तो ये वाला बॉडी जो है ये रोटेट कर जाता है, घूम जाता है। बॉडी जब घूमती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, तो फिर इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक और शर्त लगाई गई है, एक और शर्त का इजाफा किया गया है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि ये घूमनी भी नहीं चाहिए। घूमना किसी बॉडी का क्या कहलाता है? घूमना किसी बॉडी का टार्क कहलाता है। अब हम अगर इस टार्क को 0 कर दें, यानी कि सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 कर दें, तो हमारा जो है वो काम हो सकता है, यानी कि सिग्मा एफ भी 0 हो जाए, सिग्मा टा भी 0 हो जाए। ना तो बॉडी किसी तरफ आगे पीछे मूव करे या ऊपर नीचे मूव करे, और ना ही बॉडी फोर्स लगाने से घूमे। तो अगर बॉडी आगे पीछे यानी कि फोर्स की वजह से आगे पीछे हरकत करेगी तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। और अगर हमने ऐसी कंडीशन हो जाए भी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि एफ फोर्स और एफ टू एक दूसरे को अगर वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरे को तो 0 कर रही हैं, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है? इनका इफेक्ट होता ये है कि ये टार्क पैदा होना शुरू हो जाता है, इनमें इस बॉडी में रोटेशन आ जाती है, टार्क पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस टार्क को ख़त्म करना है तो हमें सिग्मा टा इज इक्वल टू भी 0 करना पड़ेगा, सिग्मा एफ भी 0 करना पड़ेगा, सिग्मा टा भी 0 करना पड़ेगा, टार्क को भी 0 करना पड़ेगा। फिर हमारी बॉडी जो है अगर दोनों शराइत को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, तो हमारा बॉडी जो है फिर वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर किसी बॉडी को, किसी बंदे को इस चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स की सूरत में पूछे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सारी एफर्ट की जाती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ये एफर्ट करना फजूल है। ओके, अल्लाह हाफिज़।